गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। ये क्वेश्चन वाले जिसका थ्योरी हम जस्ट पहले बताएं, इससे पहले वाले वीडियो में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी देख सकते हैं। ब्लॉक ऑफ इसका जो थ्योरी है हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया, पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। और इसका ये नीट जेई मेंस 2022 में पूछा गया है। जेई मेंस 2022 में, समझिए नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और अपकमिंग एग्जाम में नीट के किसी भी एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जिसका थ्योरी ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, और इसका अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। क्या क्वेश्चन है? ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg, एक मेटल का वेइंग है जिसका मास कितना है 2 kg, रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस स्मूथ प्लेन। एक जो ये सरफेस है किस पे रखा हुआ है? फ्रिक्शनलेस प्लेन में स्मूथ प्लेन। It is strucking a jet releasing water at a rate of 1 kg meter per second. 1 kg per meter second से आपका इसमें वाटर जेट आ रहा है। तो आपको बताना है इस ब्लॉक का, और इसका वेलोसिटी क्या है वाटर जेट का? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि इसका एक्सलेशन क्या होगा। इसका थ्योरी फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं। इस क्वेश्चन का थ्योरी क्या है एक बार फिर से बता दूं। क्या आपका, जैसे आपको मोमेंटम पता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना। और फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स, यही होता है ना। फोर्स बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यहां से अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डी एम वी बाय डी टी लिख सकते हैं। अगर यहां से बोले तो अब देखो ये दोनों m भी वेरिएबल हो सकता है, v भी। ये दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? m डी वी बाय डी टी प्लस v डी एम बाय डी टी, यही हो सकता है ना। अगर मान लो इसमें आप वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट है, पहले मास कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा आपका? dm बाई dt क्या होगा? 0 होगा। अब अगर dm बाई dt 0 होगा तो ये टर्म क्या होगा? 0। यहां से क्या होगा? फोर्स का वैल्यू जो है आपका m dv बाई dt प्लस v, और dm बाई dt क्या है? 0 है। क्या होगा फोर्स का वैल्यू? m dv बाई dt। m dv बाई dt क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। ये हो गया। ये क्या होगा? जब मास कांस्टेंट होगा, मास चेंज नहीं कर रहा, तब क्या होगा? एम ए। लेकिन अगर मान लो मास वेरिएबल और वेलोसिटी कांस्टेंट है, v अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? dv बाय dt क्या होगा? 0 होगा। यहां से फोर्स क्या आ जाएगा? m इंटू 0 प्लस v dm बाय dt। F बराबर क्या हो गया? dm v dm बाई dt, यही हो गया। यहां पे देखो इसमें फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाटर जेट लगा रहा है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या था आपका? एक बार से फिर से देख सकते हो क्वेश्चन, जिन लोगों को दिक्कत है एक बार क्वेश्चन देख लो। यही है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन एज शोन इन figure. It is strucking by a jet releasing water at a rate of 1 kg per second and at a speed of 10 meter per second. Then the initial acceleration of the block in meter per second will be. यही क्वेश्चन है ना, फिगर। आपको गौर से देखना, तो एक बार फिर से देख लो। मैंने ये इसको स्टक कर दिया है, समझ गए? आप अब पढ़ सकते हो। क्वेश्चन को मैंने फिर से ग्रुप में दिखा दिया वीडियो में, समझ गए? और देखना चाहते तो और नजदीक से समझ गए? इस ऑप्शन है। यहां पे फोर्स कौन लगा रहा है? अगर यहां से देखें तो फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाटर जेट ही लगा रहा है ना। अगर आप देखोगे तो वाटर जेट इस ब्लॉक पे, वाटर जेट की वजह से ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। यहां पे क्या है आपका?
तो यहां से हम क्या करें, फोर्स अगर निकालें, फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स अगर निकालें तो कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि मास तो कांस्टेंट नहीं है, मास क्या है, चेंज कर रहा है, dm by dt, ये क्या है 1 kg पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में देखोगे क्या है, dm by dt जो है आपका कितना दिया हुआ, 1 मीटर 1 kg पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना दिया हुआ आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स क्या होगा यहां से, इस फॉर्मूले से फोर्स हो जाएगा v dm by dt। v आपका क्या हो गया 10 और dm by dt क्या होगा, तो क्या होगा 10 न्यूटन हो गया। ये वाटर जेट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। ये समझ में आया कि नहीं, कि हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें क्या है, मास इसका फिक्स नहीं है और वेलोसिटी भी फिक्स है यहाँ, इसलिए ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये हम नहीं लगा सकते। समझ गए, कौन सा फॉर्मूला लगाइए, इसके लिए क्या dm by dt क्वेश्चन में कितना 1 kg पर सेकेंड दिया हुआ और वेलोसिटी कितना दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स क्या होगा v dm by dt। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, हमें किसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, इसका। इसमें फोर्स अगर देखें क्या लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है 10। ये ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, वाटर जेट कितना लग रहा है 2 kg पे 10 न्यूटन। किसके वजह से, वाटर जेट की वजह से 10 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। समझ गए, मास, फोर्स कितना है 10 न्यूटन बाय 2, क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, तो पहले क्या निकाल लो कि वाटर जेट कितना फोर्स लगा रहा है, समझिए ना। तो वाटर जेट फोर्स कैसे निकालेंगे, आपको फोर्स का क्या फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी एक्सीलरेशन। ये मास इनटू एक्सीलरेशन तो हमें नहीं दिया, तो m dv by dt, ये फॉर्मूला dv क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या हो v dm by dt लगाएंगे। समझ गए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में आपको ये किस साल पूछा, 2022 में 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। समझ गए, 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। आपको बस याद रखना, ये फॉर्मूला फिर पूछ सकता है, आपको याद रखना है vf बराबर क्या dp by dt, और p को क्या लिख सकते हैं mv pmv by dt, m dv by dt और प्लस v dm by dt। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन के क्या, अगर दो का मल्टीप्लाई होता है तो पहले को रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर पहले को छोड़ दूसरे को रखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर यहां से दो फॉर्मूला आता है, अगर v कांस्टेंट है, v नहीं कांस्टेंट, सॉरी m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मींस dm by dt 0 होगा, तो फोर्स क्या होगा आपका m dv by dt बराबर क्या होगा फोर्स m a। और अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv by dt क्या होगा 0 होगा, तो फोर्स क्या होगा v dm by dt जो यहां पे लगा है। समझ गए, यही था, बहुत आसान क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन दूंगा, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है किसी बार आ जाए या नेक्स्ट बार, बहुत चांस है किसी बार आ जाए, इसी के जैसा कुछ आ जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला हर कोई जानता है, ये फॉर्मूला बहुत कम लोग लगाता है। समझिए, थैंक यू।